क्षमा करें, मैं विवेकानंद नहीं हूँ, बस उनसे प्रेरित हूँ। उनके गुणों का 1% भी अगर हम पा लें तो हम अपने आप को धन्य समझेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की ढेर सारी बधाई। दोस्तों, ये युवा दिवस हमारे देश के आदरणीय महात्मा देशभक्त स्वामी विवेकानंद जी की जन्मदिन पर मनाते हैं। तो विवेकानंद जी, दोस्तों, मैं थोड़ा इनका आपको संक्षेप में इनका जीवनी बता दूं। तो दोस्तों, हमारे विवेकानंद जी का जन्म पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुआ था और इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 ईस्वी को। इनके माता श्रीमती भुवनेश्वरी देवी, जो कि एक बहुत ही धार्मिक और महिला थी और वो शिव जी को बहुत ही ज़्यादा मानती थी। और इनके पिताजी विश्वनाथ दत्त, जो कि एक सरकारी वकील थे और अच्छा खासा पैसा कमा लेते थे, और वो भी बहुत धार्मिक थे और उदार विचारों वाले थे। दोस्तों, इनके एक दादाजी थे जिनका नाम था दुर्गाचरण दत्त, जिन्होंने शादी करने के बाद 25 साल की उम्र में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था और उनकी दादी अकेली रह गई थी। बस उनके गर्भ से विश्वनाथ दत्त का जन्म हुआ था और उन्हीं से इनका वंश आगे बढ़ा। तो उनकी दादी माँ भी धार्मिक थी। दोस्तों, जब विवेकानंद जी बच्चे थे, यानी कि आप कह सकते हैं जब 6 साल, 7 साल, 8 साल के, 5 साल, तब उन्हें उनकी दादी माँ और उनकी माता जी उनको धार्मिक कहानियाँ वगैरह उन्हें सुनाया करती थी। जैसे रामायण महाभारत के किस्से हो गए, वेद उपनिषद के, और साथ ही जब वे लोग पूजा पाठ करते थे तब भी उनको पूजा स्थल पर उनको बैठाया करते थे। इनसे जो हमारे विवेकानंद जी है, जो उनका नाम बचपन में नरेंद्र नाथ था, उनको इस धर्म में बहुत ही काफ़ी उनको रुचि दिखाई दिया, उनकी जिज्ञासा बढ़ी, वो और आगे जानना चाहा। तो उनकी जानने की जिज्ञासा को उनके पिताजी ने, माताजी ने जितना सका शांत किया, लेकिन अब भी उनके मन में बहुत सारे सवाल बाकी थे। उनको परमात्मा को पाने की लालसा बहुत ही तीव्र थी, उग्र थी। वह परमात्मा को पाना चाहते थे। वह सनातन धर्म से बहुत ही प्रेरित थे। अपने ईश्वर को यानी कि परमात्मा को पाने के लिए वे बहुत जगह जगह भटके, कई जगह गए वो। तो अंत में उन्हें तो सब कुछ मिल ही जाता है, क्योंकि अगर किसी का इच्छा शक्ति दृढ़ हो तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अब दोस्तों, मैं आपको एक कहानी बताऊंगा जो कि विवेकानंद जी से ही संबंधित है, और ये कहानी बहुत ही रोचक कहानी है। तो कहानी है दोस्तों, जब विवेकानंद जी अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य बने हुए थे और उनके छत्रछाया में वो काफ़ी प्रगति भी कर रहे थे, आध्यात्मिक प्रगति। तो एक बार क्या हुआ कि जो रामकृष्ण परमहंस जी है, वो कोलकाता के काली मंदिर में, काली घाट कहा जाता है, वहीं पर एक पुजारी थे और उनके शिष्य थे विवेकानंद जी। वैसे तो विवेकानंद जी की बहुत सारी कहानियाँ हैं जो कि रियल कहानियाँ हैं, लेकिन मैं आपको एक कहानी यहाँ पे, बहुत ही रोचक कहानी आपको सुनाने वाला हूँ। और वो कहानी दोस्तों एक बार ऐसा हुआ कि जो रामकृष्ण परमहंस है, उनके कुछ शिष्यों ने आपस में फुसुर फुसुर कर रहे थे कि ये जो गुरु जी हैं रामकृष्ण जी, ये हम लोग को नहीं मानते हैं, हम लोग को बहुत कम मानते हैं, जबकि विवेकानंद को बहुत ज़्यादा मानते हैं। इसी बात को रामकृष्ण परमहंस जी ने सुना, तो उन्होंने मन ही मन इन लोगों को उसका उत्तर देने की मन में ठान ली, और ठानने के साथ ही उन्होंने एक तरीका अपनाया। और वो क्या तरीका था, चलिए सुनते हैं उसको।
दोस्तों उसके अगले दिन की बात है, अगले दिन या सेम डे, ये हमको इतना कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि उन्होंने क्या किया, अपने पैरों में एक कपड़ा से पट्टी बांध दिया, सूती कपड़ा से, और अंदर में उसका एक फोड़ा जैसा हो गया उसका, उसको बांध दिया पट्टी, और वहाँ से उसका लार जो होता है, रस जो होता है, वो मतलब रिसने लगा। तो और वो सारा दिन बेड में ही पड़ा रहा, नाटक करने लगा कि मुझे फोड़ा हो गया है। तो उनके शिष्यों में थोड़ा घबराहट सी हुई कि मेरे गुरुदेव जी अभी तक उठे नहीं हैं, क्या बात है। तो हुआ यूँ कि जो उनके शिष्य थे उन लोगों ने उनके घर के अंदर आए और गुरुजियों और माता जी यानी कि शारदा देवी जी, जो उनकी धर्म पत्नी थी रामकृष्ण परमहंस की, उनको प्रणाम किए और गुरुजी का हाल पूछा। तो गुरुजी से बताया कि मुझे एक फोड़ा हुआ है पैर में, दिखाते हुए कहा कि तो इसमें मुझे बहुत पीड़ा हो रही है और चलने में दिक्कत हो रहा है। तब उनके शिष्यों ने कहा ठीक है, मैं तब वैद्य जी को बुलाता हूँ। तब गुरुदेव जी ने बोला नहीं, वैद्य जी को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये तुम लोग इसको ठीक कर सकते हो। तो शिष्यों ने पूछा ठीक है कैसे करें बताइए। तो रामकृष्ण जी बोले कि तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको जो ये मेरे फोड़ा है इनसे आपको अपने मुंह लगा के चूस के इनका रस सब निकाल लेना है, तो मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो जाऊंगा। अब जैसे ये बात सुने उनके शिष्यों ने, तो सब ने अपने नाक मुंह पूरा सिकुड़ने लगे, पूरा घृणा करने लगे, और उन लोग अपना सर नीचे झुका दिए। उनमें से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि जाके उनका फोड़े से उनका रस को चूस के निकालें और गुरु के आदेश को माने। तभी कुछ देर में विवेकानंद जी वहाँ पधारते हैं। उनका नाम नरेंद्र था और गुरु जी प्यार से उन्हें नरेन कहा करते थे, बांग्ला में नरेन। तो विवेकानंद जी ने पहले दोनों को प्रणाम किया आदर सहित और हालचाल पूछा। तो देखा कि गुरुजी पड़े हुए हैं। उनको भी खबर था कि गुरुजी एक दिन से बेड में पड़े हुए हैं। तो उन्होंने जब देखा कि गुरुजी को फोड़ा हुआ, तो उन्होंने उनका समस्या के निदान के लिए वो भी वैद्य जी को बुलाने की बात कही। तो बोला नहीं, इसका एक ही उपाय है, तुम अगर इसे अपने मुंह से चूस के निकाल दोगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो विवेकानंद जी ने निसंकोच बिना शंका के वो तुरंत ही गुरुजी के निकट बैठ गए पैरों के सामने और उनके फोड़ों से उनका रस को चूसने लगे। अब जब वो चूसने लगे तो उस फोड़ों में से एक छेदा किया हुआ था, तो उस छेद से जब उनको रस मिलने लगा, अपने मुंह में जाने लगा, तो उसको तो वो बड़े स्वाद से चूस रहे थे और मुस्कुरा भी रहे थे। वो जैसे ही उन्होंने चूसा, उन्हें समझ में आ गया कि क्या माजरा है, कि इसमें क्या है। तो उन्हें बड़े प्रेम से चूसा और सारा रस उसमें से निकाल दिया, सारा रस निकाल दिया। आखिर में वो क्या था मैं आपको बता दूंगा, आप थोड़ा सब्र रखिए। उसमें क्या था तो अब गुरुजी खुद बताएंगे, गुरुजी खुद बताएंगे, उसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। तो गुरुजी ने कहा देखो मेरे शिष्यों, तुम लोग पूछ रहे थे कि मेरा नरेन सबसे प्रिय शिष्य क्यों है। वो मेरा सबसे प्रिय शिष्य इसीलिए है क्योंकि मेरे हर आदेश का वह बिना शंका किए मानते हैं और मेरी कोई भी बात को टालते नहीं है। वो मेरे प्रिय शिष्य होने का कारण, सबसे बड़ा कारण यही है कि जब मैंने तुम लोगों से कहा कि तुम्हें मेरे इस फोड़े को चूस के निकालना है, तो तुम लोगों ने नाक भौं को सिकुड़ लिया। और एक यही है नरेन जिन्होंने, यानी कि विवेकानंद, इन्होंने बिना सोच के शंका के सीधा मेरे पैरों के सामने आकर उसे चूसने लगे। तो यही होती है गुरु भक्ति। और जो गुरु भक्ति करते हैं उन्हें गुरु का सारा शक्ति और उनका आशीष उन्हें मिलता है। तो इस तरह से विवेकानंद जी अपने गुरु की सेवा पूरे तन मन धन से करने लगे थे। एक बार तो ये भी कहा जाता है कि विवेकानंद जी ने, जब उनके गुरु जी कैंसर से पीड़ित थे, तो उनके जो कफ थूक वगैरह निकलते थे, उनको वो खूब मतलब पूरी मन से साफ सफाई करते थे और उनके बाकी शिष्य लोग घृणा भी करते थे।
लेकिन इसी घृणा को देखते हुए विवेकानंद ने उन सबको समझाते हुए कहा था कि गुरुजी की हर चीज़ प्यारे होनी चाहिए। और यही कहते हुए उन्होंने उनके कप और थूक जो रखा हुआ था उसको पी गए थे। तो ऐसी होती है गुरु भक्ति। अब आप में से कुछ को इनमें से भी घृणा आ रहा होगा, लेकिन विवेकानंद जी उन्होंने अपने गुरु को पहचान लिया था कि यही है हमारे सदगुरु, यही है हमारे सच्चे मार्गदर्शक। इसीलिए उनके हर कामों को बेझिझक वो करते थे। अब मैं बता दूं कि उसमें क्या था। तो रामकृष्ण जी ने कहा कि देखो शिष्यों, इसमें ये मेरा फोड़ा नहीं है, ये तुम लोग को समझाने का एक तरीका है। इसमें मैंने आम का एक साइड से पका हुआ आम को काट के रख दिया था और उसमें कपड़ा बांध दिया था, थोड़ा छोटा मोटा छेद कर दिया था ताकि फोड़ा जैसा लगे, और उसे धीरे धीरे रस भी चू रहा था। लेकिन तुम लोगों ने तो घृणा कर दिया, और एक यही है विवेकानंद जिन्होंने बड़े प्रेम से उसे चूसने लगा। तो अब तुम ही लोग बताओ कि कौन मेरा सबसे प्रिय शिष्य होना चाहिए। तब उन सभी शिष्यों ने अपने सिर झुका लिए और क्षमा मांगी, और इसीलिए विवेकानंद जी श्री रामकृष्ण परमहंस जी के प्यारे शिष्य कहलाते थे। तो दोस्तों, आपने कहानी सुना तो बहुतों को कहानी अच्छा लगा होगा। तो मैं इस कहानी के माध्यम से मैं आपको कुछ और बातें बताना चाहूँगा कि आजकल हम सब अपने आप को, जितने भी हिंदू हैं, वे सब विवेकानंद को एक हिंदूवादी ही मानते हैं उनको। लेकिन मैं बता दूं, वे कट्टर नहीं थे, वो एक सहिष्णु थे, वो करुणावान थे, वो दयावान थे। उन्होंने कभी नहीं चाहा कि हमारा भारत हिंदू राष्ट्र बने। उन्होंने सबको साथ लेकर चलने की बात कही। उन्होंने जब अपने स्वयं को जान लिया तो उन्हें किसी से कोई भेदभाव किया ही नहीं, न मुस्लिम से, न क्रिश्चियन से, न सिखों से। उन्होंने सबको अपना माना। तो क्योंकि वे अद्वैत को जान लिए थे, मतलब दूसरा कोई है ही नहीं। और मैं आप सब हिंदुओं से एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोग सिर्फ, हम सब हिंदू घर में पैदा हुए हैं, और हम लोगों ने अपने जो धर्म ग्रंथ है, जैसे कि आप कहोगे भगवत गीता और उपनिषद, वेद, कम से कम इन सबको तो पढ़ना ही चाहिए। हर घर में हर बच्चों को ये सब पढ़ाना ही चाहिए, और उसके बाद हो सके तो महाभारत, रामायण वगैरह उन्हें पढ़ाएं। तभी वे अपने धर्म को समझेंगे और असलियत में वे अपने हिंदू धर्म होने पर गर्व महसूस करेंगे। और हिंदू धर्म हमें कट्टरता नहीं सिखाता, हिंदू धर्म हमें लड़ाई झगड़ा नहीं सिखाता, हिंदू धर्म हमें हिंसा के रास्ते पर चलने के लिए नहीं कहता। हिंदू धर्म हमें सहिष्णु बनाता है, हिंदू धर्म हमें दयालु बनाता है, हिंदू धर्म हमें करुणावान बनाता है। तो इसी बात को लेकर विवेकानंद जी देश विदेशों में गए, प्रचार किए और अपने धर्म की महत्ता को अन्य धर्मों से श्रेष्ठ समझाया, श्रेष्ठ साबित किया। और उन्हीं के कारण आज के दिन को हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस के नाम से मनाते हैं, और वे देश का बहुत बड़े गौरव हैं। दोस्तों, आप सब देख सकते हैं कि आज का जो माहौल है, आज के युवा लोग कर क्या रहे हैं। वे तो नशा कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, मोबाइल में फ्री फायर गेम्स वगैरह में खेल के बिजी हैं, कोई इंस्टाग्राम में बिजी है, फेसबुक में बिजी है, और इस तरह के कार्यों में अपना ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। जबकि विवेकानंद जी ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। विवेकानंद जी के अनुसार उन्हें यह भी कहा था कि अगर आप चाह लो और उनके पीछे पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अधिकतर आदमी आजकल भाग्यवादी बने हुए हैं, वो भाग्य के भरोसे हैं कि भाग्य में है तो मिलेगा, और नहीं है तो कितनों भी मेहनत करने से नहीं मिलेगा। जबकि वो भाग्यवादी नहीं थे, वे कहते थे मेहनत करो तुम्हें अवश्य मिलेगा। और हम अगर मेहनत ही नहीं करेंगे, कोई भी मेरा सपना है, लक्ष्य है, उसको पाने के लिए, तो हम उसको कैसे हासिल कर सकते हैं।
तो दोस्तों इतना ही मैसेज के साथ आप सभी को फिर से और एक बार राष्ट्रीय युवा दिवस की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। साथ ही मैं चाहूँगा कि आप सभी थोड़ा उनसे प्रेरणा लें और उनके मार्गदर्शन पर चलने का साहस जुटाएं और अपने जीवन को सुधारें, अपने जीवन को सफल बनाएं और समाज को भी जितना कुछ आप दे सकते हैं देने की कोशिश करें। तो मेरा ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।